हमारे भरा जितने भी सुन रहे हैं, क्या उनको पता है कि जो हमारे महाराजा जयपाल जंजुआ कौन थे? तो इस मैप में देखोगी जहाँ शाही किंगडम जो लिखा है, जिद्दा की इसमें लिखा है कि जो शाही किंगडम, तो शाही किंगडम ये राजपूतों का था, जयपाल जंजुआ का था। ये इतना छोटा किंगडम नहीं था, ये पूरा किंगडम था। 964 ईस्वी में महाराजा जयपाल जंजुआ का जन्म हुआ। वो महाराजा आनंदपाल जंजुआ के बेटे थे। उस वक्त अफ़गानिस्तान से लेकर भारतीय पंजाब, पाकिस्तानी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा जो इलाका है, और इसके अलावा अफ़गानिस्तान के ज़्यादातर हिस्सों पर जंजुआ राजपूतों का ही राज हुआ करता था। महाराजा जयपाल जंजुआ 964 ईस्वी में उस बड़े शाही किंगडम के राजा बने, जो कि जैसे कि आप अभी मैप में देख रहे हो, इसमें आधा नहीं दिखाया गया। जैसे कि दिल्ली में उस वक्त तोमर राजपूतों का राज था, उसके पीछे कनौज पे गहरबार राजपूतों का राज था। इसके अलावा चौहान राजपूतों का दिखाया गया, जो कि राजस्थान में राज था। पृथ्वीराज चौहान भी वहाँ से ही निकले थे। इसके अलावा गुजरात में भी से ही दिखाया गया, सोलंकी राजपूतों का राज था। और बिहार और थोड़ा मध्य प्रदेश वाली साइड वो थोड़ा प्रतिहार राजपूतों का दिखाया गया है। और इसके अलावा जो मध्य प्रदेश है वहाँ पर परमार राजपूतों का राज हुआ करता था, और महाराजा भोज परमार जिसके किस्से आप सुन चुके हैं। इसके अलावा जो चालुक्य वंश था जो महाराष्ट्र पर राज करता था, ये भी सोलंकी राजपूतों का ही था। सोलंकी एक चंद्रवंशी क्षत्रिय थे, जो बाद में जो बौद्ध धर्म में ज़्यादा चले गए, तो बाद में ये अग्निकुंड में होने के कारण फिर ये अग्निवंशी क्षत्रिय कहलाए, चौहान क्षत्रियों की तरह। तो जो जंजुआ राजपूत थे, ये हिंदू शाही किंगडम के महान राजा थे। ये इनका 3 देशों में राज था, लेकिन हमने इनको बुला ही दिया। पता मेन चक्कर क्या है कि हमारा क्षत्रिय समाज इतिहास नहीं जाना चाहता। इनको सिर्फ एक ही राजा की पड़ी है, हर वक्त उसी के ही पीछे पड़ा रहता है। इनको ये नहीं पता कि हमारे में बहुत सारे महान क्षत्रिय योद्धा हुए हैं। आप मेरी पीछे से लेकर ऊपर तक वीडियो देखो, हजारों योद्धा मिलेंगे जो क्षत्रिय समाज में जन्म जिन्होंने लिया है। महाराजा जयपाल जंजुआ का मैं खुद फ़ैन हूँ। महाराजा जयपाल जंजुआ बहुत शक्तिशाली योद्धा थे, उनका एम्पायर बहुत बड़ा था। उनका कबीर जब उन्होंने 964 ईस्वी में जन्म लिया, तो जो गजनवी थे वो जो अरबी थे, अरब से निकली जो तलवारें थी वो बाकी देशों पर अपना कहर डाल रही थी, और जहाँ भी चल रही थी वो सभी मुस्लिम देश बने जा रहे थे। तो इन्होंने फिर क्या किया कि वहाँ से निकलकर फिर उन्होंने हिंदू शाही किंगडम पर भी अटैक करना शुरू कर दिया। ठीक है, जो महाराजा आनंदपाला के समय भी अटैक करे थे, लेकिन महाराजा आनंदपाला जंजुआ ने इनको बहुत बुरी तरह से हराया था। लेकिन महाराजा जयपाल जंजुआ के बाद इन्होंने फिर से अटैक करना शुरू कर दिया, और अब इन्होंने 1 लाख से भी ज़्यादा फोर्स जो अरबी जो राज्य थे वहाँ से इकट्ठी करके वहाँ अटैक कर दिया गजनी में। उस वक्त वैसे जंजुआ राजपूतों की राजधानी हुआ करती थी काबुल, और काबुल से ही उनकी सल्तनत चला करती थी महाराजा जयपाल जंजुआ की, जो पूरे दिल्ली के बॉर्डर तब राजपूतों के इलाके तक थी। तो जब उन्होंने अटैक किया तो वो अटैक उन्होंने बहुत ज़बरदस्त किया। उस वक्त राजपूत इतने तैयार भी नहीं थे और सेना भी कम थी। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अटैक किया गजनी में। गजनी में अटैक किया उन्होंने। तो उस वक्त वहाँ पर बहुत ज़्यादा आंधी चल रही थी, जिसकी वजह से राजपूत पहले से भी प्रिपेयर नहीं थे। लेकिन फिर भी एक राजपूत 10 पर भारी पड़ा, और उनकी 1 लाख की सेना के मुकाबले अकेले 10,000 ही राजपूत थे। उनकी सेना की किताबों में तो ये पढ़ाया जाता है कि उनकी सेना 10 लाख तक थी, और 10 लाख से अकेले 10,000 राजपूत कब तक लड़ते। फिर भी बहुत चुनचार तरीक़ों से उन्होंने युद्ध लड़ा, और लास्ट में उनको पीछे हटना पड़ा, क्योंकि तब बहुत ज़्यादा आंधी चल रही थी और वो थोड़ी पीछे चले गए, जिस वजह से जो गजनवी पावर थी जो अभी आप मैप में देख रहे हो, ये बहुत आगे तक पहुंच गई थी। हिंदू शाही किंगडम जो था राजपूतों का, क्षत्रियों का, ये थोड़ा सा बचा था। उस वक्त क्या था कि क्षत्रिय जो थे, क्षत्रिय धर्म का पालन करते थे, और इनका कर्म था कि इन्होंने सनातन धर्म की रक्षा करनी, सभी धर्म की रक्षा करनी। सिख धर्म की भी क्षत्रियों ने रक्षा की, हिंदू धर्म की भी की, बाद में और भी जितने भी धर्म थे सबकी क्षत्रियों ने ही रक्षा की। तो जो बाहर से जो अरब से आक्रांतकारी आते थे, वो जो
अफ़गानिस्तान से जो पीछे एरिया पड़ता था, वहाँ रहने वाले लोगों को हिंदू कहते थे। महाराजा जयपाल जंजुआ को इस हार का बहुत ज़्यादा पश्चाताप था और उन्होंने फिर से गजनबियों से लड़ने का निर्णय ले लिया। उन्होंने केवल 1000 घुड़सवार की हुई राजपूत सेना की मदद से गजनबियों को फिर ललकारा और ये लड़ाई अब पेशावर में हुई। पेशावर में खूनी संघर्ष हुआ जिसका इतिहास आज क्षत्रिय जानना ही नहीं चाहते। उस खूनी संघर्ष में केवल 1000 राजपूत थे और 10 लाख सेना थी। कितनी शहीदियाँ दी हैं क्षत्रियों ने, लेकिन क्षत्रिय ये जानना ही नहीं चाहते। 1000 क्षत्रिय 1 लाख से भी ज़्यादा सेना पर भारी पड़ गए। अंत में सिर्फ 50 क्षत्रिय ही जीवित रहे, बाकी सभी क्षत्रियों ने अपनी शहादत दे दी। लगभग 1000 क्षत्रियों ने 50,000 से भी ज़्यादा गजनबियों को काट फेंका। इतना भयंकर खूनी संघर्ष पेशावर में हुआ, उसका इतिहास गवाह है। इस हार के बाद महाराजा जयपाल जंजुआ बहुत ज़्यादा दुखी हो गए और उन्होंने बोला कि मैं राजपूत होकर किसी से हार गया, अब मुझे जीने का कोई मकसद नज़र नहीं आता। और उन्होंने उसी वक्त मोहम्मद गजनबी के बजाय खुद को आत्मदाह कर दिया, मतलब कि अपने आप को सुसाइड कर दिया। महाराजा जयपाल जंजुआ के बाद भी 2 पीढ़ी तक जंजुआ राजपूतों ने गजनबियों का मुकाबला करने की कोशिश की। जंजुआ राजपूतों को जंजुआ नाम क्यों दिया गया? क्योंकि वे हर वक्त जंजुआ पहनते रहते थे, इसीलिए इनको हिंदू शाही किंगडम भी कहा गया है। जंजुआ राजपूत असल में चंद्रवंशी क्षत्रिय हैं, जो कि पांडव के वंशज भी हैं। कई लोग इनको राठौर भी बोलते हैं, लेकिन ये एक मूर्खतापूर्ण कार्य है, क्योंकि महाराजा जयपाल और जंजुआ राजपूत 8वीं सदी से ही अफ़गानिस्तान और हिंदू शाही किंगडम के राजा थे, लेकिन उस वक्त राठौर राजपूतों की उत्पत्ति नहीं हुई थी। राठौर राजपूत जयचंद गहरवार के बाद से ही गहरवार क्षत्रियों से निकले हैं, जो कि 11वीं सदी के बाद ही। लेकिन जयपाल जंजुआ और जंजुआ राजपूत 10वीं सदी में हिंदू शाही किंगडम के महान क्षत्रिय धर्म के क्षत्रिय राजा थे। असल में जंजुआ राजपूत तोमर या तबर राजपूतों की ही शाखा है। तो मैं इस महान सूरमे को याद करते हुए सभी क्षत्रिय और सभी जितने भी पंजाबी राजपूत या कहीं भी बसने वाले हमारे क्षत्रिय भाइयों से आग्रह करता हूँ कि हमें महाराजा जयपाल जंजुआ को भी इतिहास संरक्षण में इनका नाम देना चाहिए। इनका राज बहुत बड़ा था। हमने पहले भी 2 वीडियो महाराजा जयपाल जंजुआ के बारे में बना चुके हैं। जंजुआ राजपूत आज भी खैबर पख्तून और जहाँ पर जंजुआ राजपूतों का राज था वहाँ बड़ी आबादी में मिलते हैं। पाकिस्तान पंजाब में 90% से भी ज़्यादातर जो जंजुए हैं वो राजपूत ही हैं। आज कोई भी राजपूतों का सरनेम लगा लेगा, लेकिन वो क्षत्रिय नहीं बन जाएगा। जंजुआ सिर्फ राजपूत ही होते हैं। ऐसे तो चौहान भी आजकल हर कोई लगाने लगा है। महाराजा जयपाल जंजुआ एक महान क्षत्रिय शूरवीर योद्धा थे।